नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूँ अपना खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी लेकर। हरियाणा प्रदेश सबसे स्वच्छ रहे और प्रदेश के सभी नागरिक स्वस्थ रहें, इसको लेकर हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। श्रमदान अभियान के तहत लगातार झाड़ू लगाकर सफाई करके प्रदेश में स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे और पंचकुला की सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की हर गली और सड़क साफ सुथरी रहे, इसको लेकर नायब सरकार लगातार काम कर रही है। श्रमदान अभियान के तहत लगातार प्रदेश की जनता को एक संदेश देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के सेक्टर 2 स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित विशेष श्रमदान अभियान एक दिन एक घंटा एक साथ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने झाड़ू लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज का ये श्रमदान अभियान एक दिन एक घंटा एक साथ, इस कार्यक्रम में आज आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबका इस स्वच्छता के लिए जो हम हर रोज एक घंटे का विशेष श्रमदान आज पूरे देश के अंदर वो हम इस पखवाड़े के तहत मना रहे हैं कि व्यक्ति एक घंटा इस प्रकृति के संतुलन को ठीक करने के लिए, ये विशेष तौर पर हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की जो शुरुआत की है कि हमारा जो वातावरण दूषित हो रहा है, उस वातावरण दूषित को ठीक करने के लिए हम सब की एक बड़ी जिम्मेवारी है। बता दें कि ये अभियान 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक जारी रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति के संतुलन को ठीक करने के लिए हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 31 अगस्त को उन्होंने मन की बात में भी इस कार्यक्रम की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि त्योहारों की खुशियों के बीच सभी स्वच्छता पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि जहां स्वच्छता है त्योहारों का आनंद वहां कुछ और ही होता है। और हम देखते हैं जहां अगर गंदगी होती है तो बीमारियां भी तरह तरह की जन्म लेती हैं। अगर स्वच्छता होती है तो बीमारियां भी दूर होती हैं, हमें कम बीमारियों से घिरे होते हैं। नहीं तो अगर गंदगी फैली होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां फैल जाती हैं। मित्रों, प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि हमारे देश में श्रमदान करके सामूहिक जो काम करने की महान परंपरा हमारी रही है। और पहले साफ सफाई के कार्य धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं और बावड़ियों के अंदर ये तालाब और जो सांझे रास्ते होते थे और स्कूल इत्यादि में हम मिलकर के श्रमदान करते थे। बता दें कि श्रमदान में राष्ट्र हित की भावना के साथ साथ सामाजिक उत्थान की भावना का भी समावेश होता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि 2014 से लेकर अब तक हमने प्रदेश में 18 करोड़ पेड़ लगाने का काम किया है और इस बार भी 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था और उसे हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 2014 में उन्हीं की जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ये मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा वासियों ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए इस अभियान का पूरा ध्यान किया है। इसी परिणाम का है कि आज हरियाणा खुले में शौच से मुक्त है और ये इम्पैक्ट इतने बड़े हैं कि इससे आम नागरिक को एक बड़ी राहत उसके अंदर मिली है। हरियाणा में वातावरण शुद्ध रहे, इसको लेकर नायब सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश के हर नागरिक को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जा रहा है। पेड़ पौधे लगवाने पर भी नायब सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है।